Good morning, all of you. I'm Ravind, your maths teacher. From today onwards, we are going to start our maths class, chapter number 1, real number. Before starting our exercise, I just want to explain you some basic concepts of this chapter for your multiple choice questions. So, here is our chapter. Chapter number 1, real number. These are some basic things you must know it. First one is whole number. What is whole number? All the numbers are started from 0 to infinity, means 0 1 2 3 4 5 6 up to infinity. These all are called as whole numbers. Next one is natural number. All the numbers are started from 1 2 3 4 5 6 up to infinity. जो सारे के सारे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं. नेक्स्ट इज इवन नंबर. ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2. वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं. सपोज 2 4 8 6 ऑल दिस. देन ऑड नंबर. ऑल द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. वो सारे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, एट्सेट्रा. देन प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. वो सारे नंबर्स जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1. ठीक है. फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं. द नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1. एग्जाम्पल है आपका 4 6 8. मतलब वो सारे नंबर्स जो केवल जो जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं और 1 भी उनमें से 1 भी एक फैक्टर होता है उनका. फॉर एग्जांपल 4 6 8. अब जैसे 4 हो गया आपका तो 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और उसके अलावा 1 से भी डिवाइड होता है. देन 6 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है. 8 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है. तो वो सारे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं 1 के अलावा, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट है आपका रियल नंबर. ये आपका चैप्टर ही है. यूनियन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स दे आर कॉल्ड एज रियल नंबर. ठीक है. मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को हम इंक्लूडेड क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं. यहाँ याद करने के लिए लिख भी दिया मैंने कि रियल नंबर इज इक्वल टू, रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर्स. मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स उसमें इंक्लूडेड होंगे. देन सम पॉइंट्स आर देयर जो आपको याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं. देन सेकंड पॉइंट इज ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स. जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. जैसे माइनस इन्फिनिटी टू आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी. देन ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है. देन नंबर 4 पॉइंट इज ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर. सारे के सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं. ठीक. नेक्स्ट रैशनल नंबर्स. all the numbers which can be written in the form of p upon q where p and q are integers such that q is not equal to 0. मतलब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ p और q क्या होते हैं? वो इंटीजर्स होते हैं और इस तरीके से होते हैं कि q जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा. ठीक है. एंड रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स. रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स भी होते हैं. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम नीचे पढ़ेंगे अभी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इर्रेशनल नंबर्स. ऑल द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू. वो सारे नंबर्स जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके इर्रेशनल नंबर्स. इसके एग्जाम्पल्स जैसे आपका पाई हो गया, देन आपका √2, देन आपका √3 एट्सेट्रा. ठीक है. अब इसमें याद करने लायक क्या चीज़ है कि इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिकरिंग नंबर मतलब वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग भी होंगे, वो आपके इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे रैशनल नंबर्स में एक ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि वो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर, क्योंकि यहाँ पर मैंने और लिख के रखा है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करनी चाहिए उसको, या तो टर्मिनेटिंग होंगे तब भी रैशनल नंबर्स होंगे, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे तब भी वो रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको दोनों कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, मतलब जो डिवाइड नहीं होते किसी से, और उसके अलावा नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर्स होते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे आपके, टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल नंबर्स। रिओक्योरिंग मतलब क्या होता है आपका, डेसिमल रिपीट्स इन्फाइनेटली, जो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते जाते हैं एज इट इज़, एक सीरीज टाइप बना देते हैं। जैसे 0.121212121212 आपका इन्फाइनेट टाइम्स जाएगा वो। ठीक है, 0.7427427427427442 ये आपका इन्फाइनेट टाइम जाएगा। तो ये 1212 जो है ये आपके क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। रीअक्योरिंग, रीअक्योरिंग मतलब रिपीट,